रामानुज दिन ही यह पाती। जैसा मैं नीतू पांडे टिप चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में जब लक्ष्मण जी चिट्ठी भेजते हैं तो दूत यह चिट्ठी रावण को देते हैं और पढ़ते हैं। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बियसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन, बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस, की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराधन एकहु धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय, जब ते ही कहा देन बेदही, चरण प्रहार किन्न सठ ते ही। इस पर और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा, यानी उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच पाएगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित स्फटिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, लेकिन मुख से यानी कि ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, यानी डींग हाँकता है। सुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी रघुनाथ को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण को उसको लात मार दी और उसकी बात बिल्कुल अच्छी न लगी। इस पर रावण चिंघाड़ने लगा। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने